बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम काउंट और काउंटा के बारे में सीखेंगे। ये बिल्कुल सादा से फार्मूले हैं और हम इनको अक्सर ही इस्तेमाल भी करते हैं। अगर किसी दोस्त को इसके बारे में नहीं पता तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखे और अगर उसे ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा और नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें, ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट नेम्स और उनके कुछ जो है वो आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एक्सेल में हम किसी भी जो है टेबल को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि आपने इस वक्त जो है जो टेबल काउंट जो है सेलेक्ट किए हुए हैं सेल, उनमें 16 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक्सेल ये काउंट्स में ऑटोमेटिकली उन सेल को छोड़ देता है जो खाली होते हैं और आगे उसने हमें सम भी बता दिया है कि 525 इनका सबका टोटल आ रहा है और एवरेज भी बता दिया है कि 58 एवरेज आ रही है। तो अगर हम किसी खाली सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है तो एक्सेल हमें उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर हमें ये शीट के अंदर इस्तेमाल करने हैं, हमें किसी फार्मूले के अंदर किसी जगह पे इस्तेमाल करना है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स कितनी हैं, हमारे पास ये ऐसी अमाउंट्स कितनी हैं जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसके लिए काउंट का फार्मूला खुद लिखेंगे। काउंट का फार्मूला क्या है? काउंट असल में काउंट पहले ब्लैंक हम करते हैं, काउंट खाली सेल कितने हैं। खाली सेल के लिए हम अपना काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करेंगे। मैंने काउंट ब्लैंक लिखा, उसके बाद मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने हमें बता दिया कि आपके जो है 2 सेल हैं वो है इस वक्त खाली हैं। और जैसे ही मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया तो एक्सेल ने मुझे ये बता दिया कि मेरे पास इस वक्त 7 सेल ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल 50 लिख देता हूँ तो एक्सेल ने मुझे बता दिया कि 1 सेल खाली रह गया है और 8 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ लिखा गया है। तो ये एक्सेल काउंट और काउंट ब्लैक का जो है हमें फार्मूला ये बताता है कि कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी A B C X Y Z कोई अल्फ़ाबेटिक कोई चीज़ लिख देता हूँ, कोई नेम लिख देता हूँ, कोई प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ तो एक्सेल हमें उसके बारे में नहीं बताएगा। जैसे मैंने A लिखा तो एक्सेल ने कह दिया है कि काउंट ब्लैंक, यानी खाली तो कोई भी नहीं है लेकिन जो टोटल है वो 8 ही हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिक भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं तो उसके लिए हम काउंटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल काउंटा। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना जो है ये टेबल सेलेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने हमें बता दिया कि इस वक्त 9 है। जैसे ही मैंने 50 वाले में भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जगह दूसरी अल्फ़ाबेटिक लिखी है तो उसने हमें बता दिया काउंट ब्लैंक 0 है, काउंट 7 है और काउंटा 9 है। और मैंने अगर एक सेल को एम्प्टी किया तो उसने हमें बता दिया है कि एम्प्टी 1 है, काउंट इतने हैं और काउंटा इतने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।